due to an electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल, ये 12 का है, इसको करना पड़ेगा डेरिवेशन, ठीक है। नाउ पेज 192, ठीक है। नाउ पहले डायपोल देख लेते हैं। लेट्स से इट्स अ डायपोल। लेट्स से हम यहाँ पे एक डायपोल ले लेते हैं हियर, ठीक है। इधर सपोज कर लो प्लस चार्ज है और इधर क्या है, माइनस चार्ज है। और डिस्टेंस तो मालूम है इसके बिटवीन एल 2L रहता था, तो हम एल इधर ले लेते हैं, ये सेंटर ले लेते हैं, दैट इज O, ठीक है। और आपको लास्ट लेक्चर बताया था ये क्या होता है, एक्सेस होता है। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये एक्सेस होता है और यहाँ पे हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं। अच्छा, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अराउंड चाहिए। तो सपोज कर लो हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से ये, ठीक है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं लेट्स से, और मुझे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, लेट्स से ये। सेंटर से एक पॉइंट ले लेते हैं, डिस्टेंस क्या है r, और इस पॉइंट P पे हमको वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल फाइंड आउट करना। हाँ, ओके। सो आप ये देखिए कि सेंटर से डिस्टेंस r है, और वन मोर थिंग, ये जो एंगल बना रहा है विद द एक्सेस, वो बना रहा है एंगल थीटा। अच्छा, आपके बुक में जो डायग्राम दिया है वो रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो तुम्हें ये डायग्राम नोट करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये वाला डायग्राम आया, ठीक है। अच्छा, ना उसके बाद इन्होंने क्लियर, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना होता है, जैसे यार वो निकाल लिया, जैसे लाइक दिस वे हियर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना है वो देख लेते हैं। और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस जो है वो है r1, और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है दैट इज वो है r2, लेट्स से r। तो सेंटर से डिस्टेंस r है, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस r1 है, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस r2 है, और वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से थीटा। अगर इधर का एंगल थीटा होगा तो इधर का होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, डायपोल मोमेंट आपको बता चुके हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है, दैट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, दैट इज डायपोल मोमेंट। सो हमें यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। आर यू गेटिंग द डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स? समझ में आ रहा है डायग्राम सबको? यस सर। अच्छा, ये पॉइंट P का प्लस चार्ज से डिस्टेंस r1 है और इसका r2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, एक बिकॉज ऑफ प्लस चार्ज और दूसरा होगा बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज, यही होगा ना, बिकॉज ऑफ प्लस चार्ज एंड बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज। तो कल हमने ये फॉर्मूला किया था ना, ये वाला फॉर्मूला ये यूज कर लेते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, ऊपर लिखा हुआ है। तो प्लस चार्ज से क्या आएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन r1, और माइनस चार्ज से क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन r2। तो कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1। तो हमें r1 r2 निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला समझा, कल जो हमने डिराइव किया था ना, ये v इज इक्वल टू 1/, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है यहाँ पे, गॉट इट। एक काम करो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो एंड कॉपी दिस वन, तुम स्टार्ट करते हैं दिस ईयर, कॉपी दिस डायग्राम नीटली, क्योंकि मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर डायग्राम दिखेगा नहीं आप। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P
ठीक है। तो डायपोल मोमेंट है दैट इज P into UL। बस ये कंप्लीट इन्फॉर्म में तो प्रोसीड करता हूँ। आपकी बुक में क्या किया है, डेरिवेशन कहीं और का ले लिया, डायग्राम कहीं और का ले लिया, दो डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन शायद एनसीईआरटी का नहीं, डेरिवेशन अपना में लगा दिया और जो डायग्राम वो एनसीईआरटी से ले लिया, तो वो मैच नहीं कर रहा है कैलकुलेशन। आंसर ओके, अब ये पर्पस क्या है, बस R1 R2 निकाल लो, यहाँ पे रख दो, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन R1 R2 निकालेंगे कैसे? आपको याद है कोसाइन फॉर्मूला होता है, कोसाइन फॉर्मूला, आई थिंक मैथ्स में शायद सर ने बताया होगा, ट्रिगो वगैरह किया होगा। तो व्हाट इज कोसाइन फॉर्मूला, देखो ध्यान से समझो सब लोग। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है कोसाइन फॉर्मूला, लुक हियर। सपोज कर लो अगर ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी है, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी है। तो इस कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान सुनो। कोसाइन फॉर्मूला होता है दैट इज cos ए, जो नेबरिंग साइड होता है उनका स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट साइड माइनस होता है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स नेबरिंग साइड बी सी। कब पढ़ा है फॉर्मूला? हाँ, अच्छा मान लो बी लिखना होता है, कैसे लिखेंगे? cos बी, नेबरिंग साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और नेबरिंग साइड जो सी स्क्वायर, अपोजिट साइड माइनस करते हैं, अपॉन 2 टाइम्स नेबरिंग साइड्स। cos सी अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपोजिट साइड माइनस होता है, अपॉन 2 टाइम्स नेबरिंग साइड। हैव यू हर्ड दिस फॉर्मूला और नॉट? सर आपने लिखवाया था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में लिखवाया था, ये एक्चुअली कोसाइन फॉर्मूला होता है। तो एग्जाम में आपको कोसाइन फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करना, अप्लाई करना है। चलो यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ओ, ये प्लस क्यू वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो क्या बनेगा? थीटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्या बनेगा? cos थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड नेबरिंग साइड का स्क्वायर। क्या है नेबरिंग साइड cos थीटा के? ये वाला ट्रायंगल। नेबरिंग साइड्स क्या है थीटा के? स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा ना। तो ये आ जाएगा दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अपोजिट साइड माइनस होगा, माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2 नेबरिंग साइड्स। इसी तरह 180 वाले में भी अप्लाई करो। तो 180 वाले में क्या अप्लाई करेंगे? दैट इज cos 180 माइनस थीटा। उसमें क्या आएगा? नेबरिंग साइड का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2 R इंटू एल। एवरीबडी गॉट इट? समझा फॉर्मूला कैसे लिखा? यस देख लो सर। समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो लिख लिया,
अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। लुकिए, इससे R1 R2 निकालना है। कैसे निकालेंगे R1 R2? क्रॉस मल्टीप्लाइड तो क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस 2RL cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है बेटा? cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है? माइनस cos थीटा। क्या हो जाता है? माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? R2 स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, फिर cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिख देंगे, फिर इसको इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब, तो क्या आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2RL cos थीटा। देखो स्टेप समझ में आया? देख लो, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, cos 180। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? R स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो R1 स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर इसमें नहीं तो एक ही आ रहा है, एक नीचे आ जाएगा, फिर माइनस 2L अपॉन R cos। इसमें भी R स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इधर R एक ही है तो एक नीचे आ जाएगा, दैट इज 2L cos थीटा अपॉन R। ठीक है, बात समझा? इज इट क्लियर? अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को बड़ा निगलेक्ट कर दिया, दैट इज वेरी स्मॉल, इट इज निगलेक्टेड, it is neglected. But why neglected? Because R is very very large as compared to L. इसका मतलब R square is very very large as compared to L square. तो R जो है इससे बहुत बड़ा है, इसलिए जो है वो निगलेक्ट किया गया। ठीक है, डिवाइड कर रहा है बड़ा नंबर तो इसलिए निगलेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, फिर ये अब क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2L अपॉन R cos थीटा, और इसमें आ जाएगा दैट इज R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2L cos थीटा अपॉन R। ठीक है, दिस वन देखिए। अब एक काम करो कि इसको जो है स्क्वायर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू स्क्वायर है तो R इधर आ जाएगा 1 माइनस 2L cos थीटा अपॉन R रेज़ टू पावर हाफ, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर इधर लाएंगे तो इधर तो स्क्वायर स्क्वायर चला जाएगा, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं, इधर रूट आ जाएगा। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा? दैट इज R2 इज इक्वल टू R, ये स्क्वायर, रिमेंबर बेटा ये स्क्वायर है। ठीक है, R2 इज इक्वल टू R, इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस 2L cos थीटा अपॉन R रेज़ टू पावर हाफ। अब इन्वर्ट कर दो, तुमको 1 अपॉन R1 चाहिए, इन्वर्ट 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R, तो ये ऊपर चल इन्वर्ट होगा तो ये प्लस पावर की जगह माइनस पावर आ जाएगा, cos थीटा अपॉन R रेज़ टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा। फिर इसमें भी इन्वर्ट कर दो, 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R 1 प्लस 2L cos थीटा अपॉन R रेज़ टू पावर माइनस हाफ। अच्छा, ध्यान से सुनो, एक बायनोमियल एक्सपेंशन होता है, आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बायनोमियल एक्सपेंशन। इसमें एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। 1 प्लस nx, जो n जो होता है ना वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस nx। x इज, और कंडीशन याद रखना, कंडीशन ये रहती है कि x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसको बोलते हैं बायनोमियल। पढ़ा है चैप्टर के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन? तो अच्छा, तो फिर ये जो है ना इधर आके ये जो नंबर है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/r1 इज इक्वल टू 1/r, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 2l cos थीटा अपॉन r। तो ये 2 2 चला जाएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 2 2 चला जाएगा, इट विल गो अप, चलेगा। हाँ ये आ जाएगा 1/r2 इज इक्वल टू r, दिस विल कम हियर, तो ये माइनस है 1/2l cos थीटा अपॉन r, ठीक है। ये 2 2 चला जाएगा तो आपको 1/r1 मिल गया और 1/r2 1/r1 मिल गया, 1 प्लस l cos थीटा अपॉन r, ये आ गया इधर। और इसमें क्या आ गया 1/r2 इज इक्वल टू r 1 माइनस l cos थीटा अपॉन r। अब इक्वेशन नंबर 1 ऊपर से ले लो, इक्वेशन नंबर 1 b का फॉर्मूला क्या था q, यस इक्वेशन नंबर 1 b का फॉर्मूला क्या था 1/4πε0, q भी था ऑफ कोर्स 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 की वैल्यू रख दो इधर, r1 r2 की वैल्यू हम लोग रख देंगे तो क्या आ जाएगा q/4πε0, r1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r, कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 1/r कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस l cos थीटा अपॉन r माइनस r कॉमन ले लिया, ये इन्वर्ट हो जाएगा ना जस्ट, ये इन्वर्ट, हाँ इन्वर्ट करना होगा, इधर तो किया इधर नहीं किया, जस्ट हाँ जस्ट एक सेकंड। हाँ रुको जरा 1 मिनट, बार बार स्क्रीन बंद हो जा रही है, जस्ट वेट करो 1 सेकंड। हाँ सो हाँ हम लोग वापस आ जाते हैं, तो ये था इट्स नॉट आर, इट इज 1/r, तो ये 1/r था। हाँ तो फिर ये r कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा 1 माइनस l cos थीटा अपॉन r, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा दैट इज q4πε0 इंटू 1/r, 1 1 कैंसिल हो गया तो 2l cos थीटा अपॉन r, r बाहर ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q इंटू 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या थी डायपोल मोमेंट q इंटू 2l, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कर चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे p रख दो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 e cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो देखो डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा हो, तुम चाहो तो एग्जाम में जानते हो, थोड़ा सा तुम चालाकी करना, क्या होता है एग्जाम में अगर आता है तो इतना जल्दी करोगे तो हो सकता है कि स्टेप मिस कर जाओ। तो उसका तरीका ये है कि तुम पहला स्टेप लिखो, मिडिल स्टेप लिखो, लास्ट स्टेप लिखो इसका, ये जो r1 r2 cos थीटा से स्टार्ट किया गया है ना, तुम एक ही करो बस, और एक लिख दो सिमिलरली, दूसरा वाला r2 ये आ गया, ऐसे सिमिलरली करके एक ही करो, फिर दोनों मत करो। अर्गडिंग cos थीटा cos बुक में आपके दोनों दिया हुआ है, आपको एक कर लेना, सपोज cos थीटा वाला पहला स्टेप लिख देना, 2 3 स्टेप लिखने के बाद मिडिल स्टेप, फिर लास्ट स्टेप पे आ जाना, 1 2 स्टेप इसमें स्किप कर सकते हो, या पहला स्टेप दूसरा स्टेप लास्ट स्टेप लिख देना, और ये सिमिलरली करके R2 भी लिख देना और सीधे फॉर्म रख देना। अदरवाइज क्या है कि आपको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक ही करो, cos थीटा वाला करो, दोनों मत करो, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा वाला।
तो क्या सिमिलरिटी जैसे ये आया, इसे लिख देना सिमिलरली, ऐसे ये आ गया। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? गॉट इट? कॉपी दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए। कहाँ था ये? कॉपी कर लिया था ना आप लोगों ने ऊपर? ये डायग्राम वगैरह हो गया था ना आपका? हाँ सर। तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? कोसाइन फॉर्मूले से। हाँ, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना, लेकिन एग्जामिनेशन में और कोसाइन फॉर्मूला बताते नहीं, सीधे अप्लाई कर देते। ये कोसाइन फॉर्मूला है, इसको याद, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं, यहाँ पे अप्लाई किया गया। स्क्रॉल करना बता देना, स्क्रॉल कर देंगे। तो स्क्रॉल डाउन। बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये तभी अप्लाई करते हैं जब x जो है 1 से बहुत बड़ा होता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, रिमेंबर दिस।
So scroll down. R1 R2 की वैल्यू रख दी इसमें लास्ट। अच्छी डेरिवेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, तो R1 R2 निकालने में टाइम लगता है, तो एक निकाल लेना, सिमिलरली करके लिख देना, दूसरा भी डायरेक्ट। हाँ, yes, once you complete, inform me. Done, sir. अच्छा, इसको देखो जरा, फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये क्या है, दैट इज माइनस क्यू, और ये है हमारा दैट इज प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, और डायपोल मोमेंट जो है वो E इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। 2L जो है वो दोनों के बीच डिस्टेंस है, इंटू इसका डायरेक्शन इधर है। अच्छा, सो हाँ, दिस इज P इंटू क्यू। अच्छा, इधर जो है वो 0 डिग्री रहता है, इधर 180 डिग्री रहता है, इधर जो है 90 डिग्री रहेगा, और इधर 270 डिग्री रहेगा, इधर 90 डिग्री रहेगा। इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं और इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो फेस फर्स्ट एट एक्सिस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो हमारी जो इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन जिसको ये इसको डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, ये वाली इक्वेशन कैसी हो जाएगी, दैट इज प्लस माइनस 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। और अगर केस 2 लेते हैं, केस 2 एट इक्वेटर, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा या फिर 270 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री और cos 270 डिग्री दोनों ही 0 होगा।
तो इक्वेटर पे ये 0 हो जाता है, एट इक्वेटर इट विल बी 0 और एक्सिस पे 0। क्लियर? ये ध्यान रखना है दोनों स्पेशल केसेस। और कोई एंगल होगा तो आपको थीटा रखना पड़ेगा। What on the special cases? Okay. Done. Yes, sir. हाँ. Potential energy of a dipole या फिर work done in rotating a dipole. Work done in rotating a dipole. आपको याद है 11th में जब हम पढ़ रहे थे तो 11th में हमने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल। 11th में हमने टॉर्क पढ़ा था क्लास 11th वाले सेक्शन में, जब पहले हमने 11th पढ़ा था ना, उसमें हमने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क ऑन ए डायपोल। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पी साइन। ठीक है, ये हमने किया था, आपको मैं दिखा देता हूँ हमने कहाँ किया था इसको। जस्ट अ मिनट, इसको जो है हम लोग ने शायद कहाँ किया था, 11th वाले सेक्शन में किया था। ये किधर गया? हाँ देखो ये किया है ना, ये टॉर्क वाला फॉर्मूला किया था ना बॉयज एंड गर्ल्स, ये 11th में, ये वाले 11th, ये देखो दिखा आपको स्क्रीन पे, पी साइन थीटा, मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिखा आपको फॉर्मूला? ये मैंने डेरिवेशन आपको कराया था कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल। ठीक है, दिख रहा है ना फॉर्मूला आपको बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. पी साइन थीटा, तो वो 11th में था, लेकिन अब उसी फॉर्मूले को इधर यूज होगा। ठीक है, लेकिन ये सीटी में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पी साइन, तो जस्ट हियर एक्चुअली ये सपोज कर लो दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड
ये सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज सी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जैसे डायपोल हियर, डायपोल ड्रॉ कर देते हैं, डायपोल हियर, तो ये जो है प्लस चार्ज है और ये जो है माइनस चार्ज। डायपोल की टेंडेंसी क्या होती है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में आना चाहता है, ये हमेशा जो है वो एक हाँ ये P हो गया, तो वो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहता है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यों आना चाहता है? क्योंकि वो सबसे स्टेबल कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क जो है वो 0 हो जाता है, दैट इज PE sin 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0, तो वो रुक जाता है। इसका मतलब डायपोल की टेंडेंसी क्या होती है, वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट करना चाहता है, वो तो उसके डायरेक्शन में आना चाहता है। ठीक है।